तमिलनाडु में विजय की सरकार बनेगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। 2 साल पुरानी थलपति की टीवीके ने दशकों पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी को धूल चटा दी। हर तरफ थलपति विजय के नाम का ही डंका बज रहा है। 234 सीटों में से सबसे ज्यादा 108 सीटें जीतने के बावजूद विजय सरकार नहीं बना पा रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमिलनाडु में 118 सीटों की जरूरत होती है। बुधवार को विजय ने दावा पेश किया तो गवर्नर राजेंद्र अरलेकर ने उन्हें सीटें कम होने की बात कहकर लौटा दिया। इसके बाद गुरुवार को भी विजय दोबारा लौटा दिए गए, जिस पर अब प्रकाश राज भड़क गए हैं। उन्होंने थलपति विजय का खुलकर सपोर्ट किया और 2 टूक शब्दों में गवर्नर से सवाल किया है कि आखिर वो विजय को कब तक और कितने दिन रोकेंगे। प्रकाश राज ने सीधे सीधे एक डेडलाइन की भी मांग कर दी है। उनका कहना है कि जनता जानना चाहती है कि उसे उसकी सरकार कब मिलेगी। दरअसल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान जब प्रकाश राज से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि गवर्नर जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस पर अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्टर ने कहा, मैं पूछता हूं कि क्या होगा अगर सदन के फ्लोर पर 20 लोग वोटिंग से दूर रहें? क्या होगा अगर जरूरी संख्या कम हो जाए? क्या होगा अगर कोई विपक्षी पार्टी विजय को सपोर्ट ना करना चाहे और वो बस वॉकआउट कर जाए? हमें एक सरकार चाहिए, ये तय करने वाले गवर्नर कौन होते हैं? ये अधिकार लोगों के पास है। हम संविधान को मानते हैं। प्रकाश राज ने आगे कहा, क्या कोई और पार्टी है जो सरकार बनाने का दावा कर रही है? एक ही पार्टी है जिसका दावा है। हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा। तब गवर्नर जो चाहे कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या जो भी हो। लेकिन कुछ भी होने से पहले क्या होगा? चुनाव नतीजों को आए 5 दिन हो चुके हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। ये एमएलए लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्हें सदन के फ्लोर पर फैसला करने दीजिए। गवर्नर कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप एक चुने हुए गवर्नर हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। चुनाव हुआ है, चुनाव खत्म हो चुका है, एक जनादेश है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश राज ने विधानसभा चुनाव से पहले थलपति विजय की उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल उठाए थे, लेकिन उनका मानना यह था कि विजय के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। प्रकाश राज ने अब ये कहा है कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मेरे और विजय के बीच मतभेद हैं, शायद हो भी। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों है कि ये सदन के फ्लोर पर ही तय होना चाहिए? कर्नाटक या महाराष्ट्र में जब उनके पास संख्या नहीं थी तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत क्यों दी गई थी? ये किसी एक आदमी का निजी विवेक नहीं बन सकता। प्रकाश राज ने सरकार बनने में देरी के मद्देनजर विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने गवर्नर का जिक्र करते हुए पूछा, आपको तो चीजों को आसान बनाना चाहिए। आप कितने दिन तक रोकेंगे? मुझे बताइए, कितने दिन? क्या इससे हॉर्स ट्रेडिंग, अटकलें और ये सब चीजें नहीं बढ़ेंगी? जैसे जैसे आप देर कर रहे हैं, हमें एक सरकार की जरूरत है। हमें बताइए कि सरकार है या नहीं। आप देर क्यों कर रहे हैं? आप कब तक देर करेंगे? बताइए और हमें एक डेडलाइन दीजिए। नहीं, ये सही नहीं है। इंटरव्यू के आखिर में प्रकाश राज ने विजय को जीत की बधाई दी और कहा कि एक दोस्त होने के नाते मेरे मन में अब भी कुछ शंकाएं हैं। प्लीज मुझे गलत साबित करो, तमिलनाडु को एक अच्छा शासन दो, मुझे बस यही चाहिए। इसमें कोई भी बात निजी तौर पर तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अगर हम बात करें सरकार बनाने की कवायद को लेकर तो ताज़ा अपडेट की तो 234 सदस्यों वाली विधानसभा में शुक्रवार को 3 दलों ने बीजेपी की टीवीके को समर्थन का दावा किया था। कांग्रेस का साथ पाकर तमिलगा वैत्री कजगम के नंबर 113 हो जाते हैं। अब जब विजय ने 2 सीटें जीती हैं तो उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, यानी नंबर 112 हो गए। शुक्रवार को पहले थलपति विजय की पार्टी को 3 और दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया। इसमें वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम हैं। इन तीनों ने 2-2 सीटें जीती हैं, यानी 112 + 6 हो जाते हैं 118। देर शाम थलपति विजय ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी तय नहीं होता। खबर आई कि वीसीके और आईयूएमएल ने पेच फंसा दिया है और राज्यपाल को वीसीके के सपोर्ट का लेटर नहीं मिला है। वहीं आईयूएमएल ने
ऐन वक्त पर पलटी मारते हुए कह दिया कि वो डीएमके के साथ है, जिससे सरकार गठन की प्रक्रिया फिर लटक गई। फिलहाल इतना तो तय है कि तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है और थलपति विजय उस बदलाव के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। अब आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं या राज्य की राजनीति किसी नए मोड़ की ओर बढ़ती है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।